हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं इन्फोसिस के सारे एसपीडीएसई जॉब रोल के हायरिंग के अपडेट्स के बारे में। हम कैपजेमिनी के बारे में भी बात करेंगे और एक्सेंचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज बहुत सारे बच्चों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है विच इज थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। यू हैव शॉर्टलिस्ट फॉर द टेस्ट प्रोसेस एंड योर प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ द असेसमेंट हैज बीन नोटेड। प्लीज नोट दैट योर असेसमेंट डे हैज बीन रिवाइज्ड एंड इट विल बी नाउ कंडक्टेड ऑन 18th ऑफ जनवरी एंड इंटरव्यूज ऑन 19th ऑफ जनवरी। अब देखो ये चीज तो होना ही था। काइंडली प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। डिटेल्स ऑफ द एग्जैक्ट वेन्यू इन द सिटी स्लॉट विल बी शेयर्ड 4 days बिफोर द टेस्ट डेट। ओके, अब ये चीज तो होनी ही थी बिकॉज इस बार जो इन्फोसिस ने मेल भेजे हैं वो बहुत सारे लोगों को भेजे हैं एंड पॉसिबल ही नहीं था कि इतने सारे वेन्यूज अरेंज कर दिए जाएं, तो डिले तो होना ही था। तो कुछ बच्चों का जो असेसमेंट है वो डिले हुआ है और इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। दूसरी बात, जिन बच्चों का असेसमेंट डिले नहीं हुआ है उनको ये वाला मेल आ चुका है। Infosys SP off campus recruitment, you have been shortlisted for the Infosys test process for the role of specialist programmer and digital specialist engineer. जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए है, you must reset the one time password shared above at least 4 hours before the test. This is an in person test for 3 hours, and if you start the test at 10 a.m. you will have to complete it by 1 p.m. Kindly ensure you are connected to a stable internet connection from the time you log in to complete the test. You must solve any 3 out of 4 question. ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्लिक हियर टू चेक योर सिस्टम कंपैटिबिलिटी। क्लिक हियर टू व्यू सैंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये क्यों आया है आप लोगों को मेल, मैं ये आपको समझा दूंगा। दूसरी बात, कैपजेमिनी का भी अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको इन्फोसिस के बारे में तुरंत डिस्कस करके बताता हूँ। जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं ना, एक बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरी बात सुन लो। इन्फोसिस में यहाँ पर दो टाइप की चीजें हो रही हैं। एक तो कुछ बच्चों का जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है और कुछ बच्चों के टेस्ट को यहाँ पर डिले कर दिया गया है। ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से बहुत सारे बच्चों को जो मेल्स हैं वो गए हैं। अब जिन बच्चों को ये वाला मेल आया है, क्यों आया है? बिकॉज सिंपल सा एक रीजन है, जब आप यहाँ पर टेस्ट देने जाओगे ये इन्फोसिस के सेंटर में ही टेस्ट होगा। तो जो आपका इन्फोसिस के सेंटर में टेस्ट होगा तो आपका जो क्या हो रहता है, जो उनका कंप्यूटर रहता है ना, उस कंप्यूटर को आप ओपन करोगे एंड जनरली उसमें ये वाला जो आपका टेस्ट लिंक होता है वो ये आपको ओपन करके उस कंप्यूटर में टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्टेबिलिटी है, जो सिस्टम कंपेटेबिलिटी है, वो सब आप चेक कर लेना कंप्यूटर लैब के अंदर। तो उसके लिए ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। बाकी जो पासवर्ड रीसेट करने वाली बात है ना, ये भी आपको वहीं उस कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा जब आप सेंटर के अंदर चले जाओगे। सो बेसिकली जो आपका टेस्ट है ये मत सोचना कि ऑनलाइन होने वाला है। आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा बिकॉज यहाँ पर एक सेंटर कोड करके भी होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बिना सेंटर पे जाए अगर इसको आप खोल दोगे ना टेस्ट को, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक सेंटर कोड करके चीज आती है इसमें, सेंटर कोड, और वो आपको वहीं पर बताया जाएगा। जब आप सेंटर में पहुंचोगे ना तो सेंटर कोड आपको वहीं पे मिलेगा। तो सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, उसके बिना आपको कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं। इन्फोसिस का जिन बच्चों को 4 तारीख को टेस्ट है और जिनका भी एक्सटेंड हुआ है, तो वो चीज क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। आज इन्फोसिस की तरफ से काफी सारे कॉलेजेस में ये वाली चीज आई है। तो ये है Infosys upgrade test for all 5 roles. All students who are suggested to prepare well for the same. Software engineer 3.6, digital specialist engineer 6.25 plus 75 के, specialist programmer L1, L2 and L3. Our college sent this to now. We are going to have coding round or the Infosys test we had earlier again. I already have SE role. तो सीधी बात बता देता हूँ, जिनके भी पास ऐसी रोल है अब उनके लिए दोबारा से ये अपग्रेड टेस्ट हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में। बिकॉज बीच में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, वैसे तो होना था बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो इन्फोसिस का एसपीडीएससी का टेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है, जिसमें आपके रोल्स वही रहने वाले हैं, आपका L1, L2 और L3 का। बहुत सारे कॉलेजेस में ये जो टेस्ट है अब ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है अपग्रेड के लिए, जिनके पास एसी का जॉब ऑफर है। ठीक है, वो बच्चे भी इसको दे सकते हैं, आपका ऑफर कहीं नहीं जाएगा। एंड जिन बच्चों के पास कोई भी ऑफर लेटर नहीं है वो यहाँ पर इसको दे सकते हैं अपग्रेड रोल को लेने के लिए। ठीक है, तो ये अपग्रेड का टेस्ट आपका जो है ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आपके पास एसपी का सॉरी एसी का ऑफर है तो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट बता लेते हैं यहाँ पर कैपजेमिनी के बारे में। तो कैपजेमिनी की तरफ से यहाँ पर मेल्स आ चुके हैं। कौन सी पोजीशन के लिए मेल है? तो बेसिकली ये जो सीएसजी वाली हायरिंग है कैपजेमिनी की, कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप कैपजेमिनी एक्सेलर नोएडा, इसके लिए यहाँ पर ये फेज आया। 3.25 का पे पैकेज है, सारी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो। एंड ये आपका आईटी सपोर्ट में रहेगा। एंड इसमें आप देख सकते हो कैंडिडेट्स जो भी 3 ईयर ग्रेजुएट्स हैं 2025 बैच के, उनको ये वाला जो मेल है वो यहाँ पर रिसीव हो गया है कैपजेमिनी के एक्सेलर हायरिंग की तरफ से। आप देख सकते हो ऐसा जो मेल है वो यहाँ पर रिसीव हुआ है। दूसरा, जितने भी बच्चे यहाँ पर एक्सेंचर वाले हैं, एक्सेंचर को आज यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ गया है, री कम्युनिकेशन असेसमेंट का। सो जितने भी बच्चे एक्सेंचर वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर जो टेस्ट है वो मिस कर दिया था या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी या फिर हायर प्रो की तरफ से दिक्कत आ गई थी, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट को दोबारा से भेज दिया है एक्सेंचर ने। सो यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट अगेन। इस बार कोई गलती मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सारी अपडेट्स हमने कवर कर लिए हैं।